डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे ने कहा कि MIT ADT यूनिवर्सिटी कार्याध्यक्ष और उपकुलपति प्रो डॉक्टर मंगेश कराड के मार्गदर्शन में संस्थान आज एक विशेष मुकाम हासिल कर चुका है। डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे ने कहा कि BA एडमिनिस्ट्रेशन साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहां चौथा साल इंटर्नशिप का होता है। MA एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष का कार्यक्रम है, जहां तीसरा वर्ष इंटर्नशिप है। इन पाठ्यक्रमों को स्नातक और स्नातकोत्तर की अवधि के दौरान UPSC और राज्य PSC परीक्षाओं की तैयारी के लिए सिविल सेवा परीक्षा के अनुभवी उम्मीदवारों द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे ने कहा कि इन प्रोग्राम से छात्र नियमित रूप से BA या MA की डिग्री लेने में सक्षम होंगे और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। ऐसे में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र में से किसी एक का चयन किया जा सकेगा। BA के 3 साल और MA के 2 साल के अंत में युवा अपनी BA, MA की डिग्री के साथ UPSC और स्टेट PSC परीक्षा में बैठने के लिए तैयार होंगे। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में करियर उन्मुख युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें UPSC और स्टेट PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत में पहली बार एक ऐसी संस्था का गठन हो चुका है जिसको MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम दिया गया है। उसमें BA एडमिनिस्ट्रेशन और MA एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे 2 स्नातक और स्नातकोत्तर पदवियां दी जाएंगी और उसमें UPSC और स्टेट PSC का अभ्यासक्रम उसमें किया जाएगा। सिलेबस BA और MA का पूरा UPSC सिलेबस जैसा रहेगा, उसकी इवैल्यूएशन पैटर्न UPSC जैसी रहेगी, ताकि बच्चों 12वीं के बाद ही UPSC का स्टडी कर सके और BA और MA होने के बाद वो इस लायक बने कि वो UPSC की एग्ज़ाम क्रैक कर सके और बहुत कम आयु में वो IAS IPS की सेवा में जाएं ताकि वो भावी कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन यह एग्ज़ाम UPSC का एग्ज़ाम इट इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। तो अगर इसके लिए हमको बच्चों को अगर तैयार करना है तो बच्चों का केवल नॉलेज बढ़ाना यही मकसद नहीं है, उसी के साथ उनका व्यक्तित्व विकास, उनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोच, उनकी सोसाइटी के बारे में सोच, इंडिया की सोसाइटी के प्रॉब्लम्स जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि UPSC एग्ज़ाम त्रिस्तरीय होती है, जहां प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू ऐसे त्रिस्तरीय में बच्चों को जाना पड़ता है। MIT ADT के कुलपति डॉक्टर मंगेश जी कराड, उन्होंने यह संस्था बनाई है, उनका ये प्रेरणा स्रोत हमारे लिए है। इसमें पूरा सहयोग जो है वो प्रोफेसर का है, प्रोफेसर जिन्होंने मेंस क्रैक किया है और UPSC के इंटरव्यू 2-3 बार दे चुके हैं, ऐसे ही प्रोफेसर सामने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं ताकि बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिल सके। एट द सेम टाइम द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ADT यूनिवर्सिटी इज वेरी लार्ज। हमने इट इज फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स, बच्चे यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे, 24 तास स्टडी करेंगे और उसी के साथ उनका व्यक्तित्व विकास के लिए योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, फील्ड विजिट, NGO की विजिट, ये सब हमने उसमें एकेडमिक करिकुलम का भाग बनाया है ताकि बच्चे NGO में जाए, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पढ़े, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि ये प्रशासनिक बच्चे अगर जब प्रशासन में जाएंगे तब एक जिलाधिकारी एक के कर्तव्य के लिए उनको सोसाइटी के प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ समझना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी उनको समझना बहुत जरूरी है। केवल IAS IPS के लिए UPSC के विद्यार्थी बनाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अच्छे लोग UPSC में जाए, अच्छे स्टूडेंट्स जो संस्कार का स्टूडेंट है, जिनको सोसाइटी के बारे में पूरे प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पता है और इथिकल मोरल वैल्यूज है, ऐसे ही लोग अगर प्रशासन में जाते हैं तो सही मायने में जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं ये निचले स्तर तक जाएगी और हम जो चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत एक महान और संपन्न राष्ट्र बने, तो यही प्रशासनिक अधिकारी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी पुणे में, महाराष्ट्र में 125 लग्जरियस कैंपस में खोली जा चुकी है। 2015 में यूनिवर्सिटी का गठन हो चुका है और 2021 में MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विस का स्थापना की गई है। उसके मेंटर डॉक्टर DP अग्रवाल सर, जो फॉर्मर UPSC चेयरमैन रह चुके हैं, 13 साल उन्होंने UPSC के चेयरमैन और मेंबर के रूप में काम किया है, वो हमें मेंटर करते हैं। और उसी के साथ जो आपने अभी पूछा कि गरीब बच्चों के लिए क्या करते हैं, तो हमने 10 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दे रखी है। हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं ताकि ये बच्चे
आगे जाके गरीब के बच्चों को भी प्रशासनिक सेवा स्पर्धा परीक्षाओं की जो दरवाजे हैं वो खुले रहे। और ऐसे ही एक माधुरी गरुड़ एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसको उसको हमने स्कॉलरशिप दी, फ्री स्कॉलरशिप दी, और वो आज इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम कर रही है। वरुण बरनवाल ऐसा ही एक स्टूडेंट था जो एकदम गरीब परिवार से था, पिताजी गुजर गए थे, लेकिन हमने MIT ने उसको स्कॉलरशिप दे दी। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 32 रैंक आ गया और वो IAS का काम कर रहा है, गुजरात कैडर में अभी काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको हमने ये भी बताया कि आप MIT आपको मदद करेगी, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे, जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, तो आपका भी एक दायित्व है और कर्तव्य है कि और गरीब बच्चों को साथ करें।